मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना, बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बढ़ती मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में ये संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहती है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास वह दुखी देखना है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे यह बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा ये संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे नॉइज, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़े और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। कनॉय, जी हाँ, मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती है। यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हो। जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वो उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको ना, थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है आप, बहुत मासूम है। छलकपट, ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छलकपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो। ना ही आपके सामने कोई करता है तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहां से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो, आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। नॉइस, परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंद भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं। एक नॉइस जो सबका भला चाहते हैं, वो अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वो आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं स्वीकार नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसलिए आप से उस सच को छुपाया, लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वो सच बताया जाएगा। वो सच आपके सामने आने वाला है। वो सच आपकी फैमिली आपको बताएंगे, किसी से रिलेटेड ये सच्चाई होगी। ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं एक नॉइज, ये आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है, वहीं एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में। एक नॉइज, उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है। और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने एक नॉइज आपकी फैमिली रखने वाली है। आपके सामने उनकी सच्चाई आएगी और ये सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगे कि ये सच्चाई है। आपकी फैमिली जानती है कुछ सच्चाई, तो वह आपको बताएंगे जो आपसे छुपाई गई थी। तो आपको थोड़ा झटका लगेगा नॉइज, लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो, फिजिकली मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेंटली स्ट्रांग होने के कारण आप उस सच्चाई को नॉइज स्वीकार, थोड़ी देर के लिए आपको होगा ये कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा। नॉइस को सच्चाई आपके सामने आएगी जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यह आना बहुत जरूरी था।
राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। नॉइज बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी, लेकिन अब नहीं छुपाई जा सकती। जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया, नॉइज सास की तारीख में महाकाली उन्हें क्या सजा दे रही है और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इश्यू निकल के आया है कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी। आपके हाथ में मतलब खुशियाँ, एक अबंडोनेट जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, नॉइसो। और अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं। नॉइसेबर्ड आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जीज मिलती थी। मतलब कुछ ऐसे लोग के आप भाम जाते थे, क्योंकि आपकी इनटू पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप उनकी एनर्जीज को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। नॉइज और कुछ ऐसे लोग जो आपको अपना घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे, तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली तो आप खुद बेक ऑन हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्गुमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहां पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तर तरीके से जी सको, ताकि तुम वह कर सको जो करने के लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। वह योजनाएं जो तुम्हारे पक्ष में ली जा रही है, उसके महत्व को जानकर, समझकर सही दिशा में जाने का एक समझदारी भरा निर्णय ले सको। प्रेम के जिस अभाव को तुमने बहुत लंबे समय से महसूस किया, जिस तरह की कमियों को तुमने झेला है, जिस तरह के एहसास को तुमने झेला है, अब उससे दूर जाने का समय आ चुका है। वास्तव में अब समय तुम्हारे लिए प्रेम को महसूस कर उस दिशा में चलने का है, जिस दिशा में तुम्हारे जीवन की रूपरेखा गति लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत ही समझदारी से अब आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि अब तुम जीत की राह पर बढ़ने वाले हो। तो तुमसे बहुत सारी परीक्षाओं की अपेक्षा भी की जा रही है। मैं जानती हूँ और यह बेहतर ही समझती हूँ कि तुम इन योजनाओं को बेहतर तरीके से समझकर, जानकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो। तुम जैसा समझदार मनुष्य इस जीवन में आगे आना ही चाहिए। तुम जैसे समझदारी से भरे हुए मनुष्य को जीत की दहलीज पर बढ़ना ही चाहिए। भी कि वह कहीं निकले किधर निकले, और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एकेकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। नॉइस, और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग-अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं। किसी-किसी तरीके से तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले। वो आपके जीवन से, और ये हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद ब खुदा अब जो लोग आ रहे हैं वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव। अब ये खुद जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियां को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो नेचुरल हीलर है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ रेसोनेंट के करें, जो आपके साथ रेसोनेट ना हो तो उसे प्लीज इग्नोर करें। मैं देख रही हूँ कि जो आपके हिट्स है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी,
जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वो लोग आपका का सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। आपकी स्ट्रेंथ उन लोगों को हमेशा से पता थी, इसी वजह से वह लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं। लेकिन माता रानी ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेती है। इसलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद। माता रानी अवश्य से लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। माता रानी आपको यह चीज बताने को कह रही हैं कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको, आपकी शक्तियां को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पिलोट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो। लेकिन माता रानी को ये चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहाँ पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं और आप दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। आप एक नेचुरल हीलर है, तो आप डिजर्व करते हैं माता रानी का आशीर्वाद। आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अपडेट आप डिजर्व करते हैं। ये सब कुछ पूरी तरह से अपडे रहना डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कतें थीं, वह सारी परिस्थिति अब आपके फेवर में हो रही है। सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रही है और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। आपने जो बेस्ट चीजें होती है ना, वह पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आती है। तो आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है यहाँ पर। ये चीज मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आपका हो सकता है थर्ड आई चक्कना भी एक्टिव है, आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है, हार्ट अवेकनिंग हो चुकी है। आपकी पूरी तरह से आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, तो ये संदेश देखने के बाद आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होने वह है। ये भी माता रानी बता रही है। बस आपको कमेंट में 999 लिखे और इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे आपको ये सब कुछ बताने से रोक रही है। मैं चाहती हूँ वह सब कुछ बैकफायर हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वापस वहीं चली जाए जहां से वह आई हो, और उसी व्यक्ति के साथ जाकर अटैच हो जिस व्यक्ति ने यह नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो। और मेरे कलेक्टिव के जीवन में हीलिंग आए, प्रोग्रेस आए, एंड उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और उनकी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाए। और देखते हैं माता रानी की एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही है, माता रानी की पावर्स आपसे क्या बोलना चाह रही है, माता रानी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप बहुत ज्यादा केयरिंग है, आप बहुत कम कम पैशनेट है, बहुत दयालु हृदय है आपका। आपके मन में अपने एनिमी के प्रति भी दया है। जब वह किसी परेशानी में होते हैं तो आपको दया आती है। उन पर रह रहकर आपको ऐसा फील होता है, यह भी सोचते हो कि काश सब कुछ ठीक होता, काश वह इस टाइप के ना होते। तो यह चीजें आपके मन में बार बार आती है। बहुत केयरिंग या कंपैशनेट पर्सन है आप, लेकिन आपको बता दूं कि जो शत्रु है ना, इनके मन में जो जलन है वह अनंत काल तक आपके लिए रहेंगी। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, ये कभी भी सुधारने वाले नहीं हैं और ये कंटिन्यू आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते रहेंगे, आपके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते रहेंगे, आपको गलत बताते रहेंगे और आपके जीवन की प्रगति को देखकर हमेशा आपसे जलते रहेंगे। तो ये कभी बदलने वाले नहीं है। आप इनको फॉरगिव करिए। एंड को आप पढ़ लेते हो, लोगों की मन में क्या चल रहा आप इसीलिए ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है। अंतर्यामी टाइप, बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। ये सारी ही चीजें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है।
माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए-नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं। क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है। वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है। प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा-अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई हैं और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं। वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है। इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। क्नोइसिया तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको अकेले करके, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, आपके ऊपर गंदी श्मशान तक की क्रियाएं करी है। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होता ना, मुर्दे की राख उठा करके है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डिंग लेता है तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी श्मशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वह जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाएं या आपके कपड़े उठाएं और वहां पे डाल दिए कि आपको भी खींचो, वो मरा हुआ मुर्दा आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती है। ऐसी जो क्रियाएं होती है, ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं, तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वो कहावत है ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्म कांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं, अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मसार हो रहे हैं। अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। नॉइस पर ये इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दाद देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है, इसके साथ कोई तो शक्ति है, इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि ये जो लोग हैं, बहुत नेगेटिविटी है इनका। ना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए। और आप क्या हैं? निर्भय। निर्भय पता क्या होता है? महाकाली का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं। क्नॉइस, और वह निर्भयता से ऊपर। अब आप सौम्य रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया कि ये इंसान शेर भी है और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि ये शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया। यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फियर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मसार है। पर वह है, समाज में सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें। और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटी आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को तो लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये बहुत बड़ी-बड़ी जो साधनाएँ होती हैं, तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को माता रानी देती है और ये किसी का भाग्य उदय होता है। पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है, बस इन्हीं लोगों में सीख लो। तो बस वही चीज़ें हैं, मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप कर ले, एक तरफ आप हार नहीं सकते। इतना ज़्यादा मनोबल है आपका, इतना ज़्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है।
आपके अंदर है, ये सारी ही चीजें देख करके इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई है। इस रफ्तार को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आखिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्ति हमेशा साथ ही है। आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वो अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वो दिव्य शक्ति उसे वही वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बैकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसने आपकी अच्छाइयों को बुराई में बदला है और अब उसका मुखौटा उतरने वाला है? बहुत सारे लोग जो इस संदेश को देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट आपके रिश्ते पर बहुत ब्लैक मैजिक होता है। कोई आपकी शादी तोड़वा चाहता है, कोई आपकी गृहस्थी बर्बाद करना चाहता है, या अगर आप अनमैरिड है तो कोई आपका रिश्ता नहीं होने देना चाहता और आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट करी जाती है। बहुत लड़ाई झगड़े और किसी को पता है कि आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग हैं। मुझे एनर्जी आ रही है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। किसी को ये पता था, क्नॉइस आप अच्छे नहीं, आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आप जब जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं तो भी आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ पर अच्छाई की कदर नहीं होएगी। जहाँ पर भी लोगों को दिखेगा कि ये तो इंसान अच्छा है, तो लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ है और आ जाते हैं उसका फायदा उठाने। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने अपने जीवन में जो आप अच्छे इंसान हैं, आपने अपने जीवन में जो आप एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा करते हैं, उसका लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। आपकी अच्छाइयों का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और थैंक यू गॉड लिखें। और ज्यादातर केस में मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पर ऐसे लोग नजर आ रहे हैं कि आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं। आपको उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, आपको लेकर के बहुत ज्यादा वो एक कंपटीशन रखते हैं। अपने आप से आपके साथ आपको नहीं बताएंगे, बट मन ही मन वो एक कंपटीशन रखेंगे। आपसे ये एनर्जी आ रही है और इन लोगों ने देखा क्नॉइस की आप जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, तो जैसे इन्होंने आपको डिफेम करना शुरू कर दिया, लोगों के सामने आपकी छवि को बिगाड़ना शुरू कर दिया, जो आप हैं ही नहीं वह बताना शुरू कर दिया और आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर करके ब्लैक मैजिक कर करके कुछ ऐसा लोगों के सामने दिखाया गया कि देखो इसको ये ऐसी है या ये ऐसा है, बट आप ऐसे थे ही नहीं। तो उस समय आपका ऑरा वीक हो सकता है जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक असर कर गया, और आपका कमजोर हो सकता है जब आपके ऊपर जादू टोन का असर हुआ। क्नॉइस उस समय आपका ऑरा कमजोर था, जिसका इन लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बट अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि ईश्वर अब खुद बताएंगे सबको कि अब क्या चीज है। और जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाए हैं वो एक्चुअली में क्या चीज है। तो जैसे अब आपके गवाह स्वयं परमात्मा है, समय आपका गवाह बनेगा। लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन ईश्वर अब यहाँ पर आपके गवाह बनने जा रहे हैं। स्वयं परमात्मा आपकी अच्छाई का, सच्चाई का सबूत सबके सामने देंगे, क्योंकि इन लोगों के जो है कर्मकांड उजागर हो रहे हैं, ये उन्मास हो रहे हैं। और जो आपको डिफेम करके आपको बुरा बताकर खुद अच्छा बनने चलाता है ना, ये स्पेसिफिक जो एनर्जी आ रही है किसी फीमेल की आ रही है, क्नॉइस। और अगर आप मेल हैं तो किसी मेल की आ रही है, यानी आप जीस भी जेंडर के हैं। आपके सेम जेंडर का पर्सन ही आपसे बहुत जल्दी करता है। बहुत लंबे समय से ये चीजें आपके साथ चली आ रही हैं। अब उस कार्मिक साइकिल की एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, क्नॉइस की कुछ लोग और ज्यादा आपके साथ कार्मिक, जो आपका एक कार्मिक साई एंड हो रहा है, तो कुछ लोगों को चैन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि इसको कार्मिक साइकिल में भी फंसा करके रखे तो कोई आपसे उलझना चाहेगा फिजूल में। तो ऐसे लोगों को टोटली इग्नोर डालिए। बेवकूफ को अगर आप बेवकूफ लोगों से बहस करेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। जाहिल और बेवकूफ इंसान के सामने जितना आप चुप रहेंगे वह अंदर अंदर मरेगा, क्योंकि जाहिल और नकारा इंसान को आपकी चुप्पी ही मार डालेगी।
क्योंकि वो तो चाहता ही है आप बोले और वो लोगों के सामने आपका तमाशा बनाए। वो आपकी छुट्टी ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इनके साथ में माथापच्ची करने की जाहिल गंवार के साथ बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाए, ये आपके साइलेंट से ही मर जाएंगे। क्नॉइस आपकी चुप्पी ही इनको मार देगी, क्योंकि जो गंवार किस्म के लोग होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरों को उकसाने का काम करते हैं, और अगर आप जाते हैं तो इनके इंटेंशन पूरे हो जाते हैं और ये समाज के सामने, लोगों के सामने एक नेगेटिव, जो आपका साइड है, आपकी नेगेटिव साइड को शो करके दिखाते हैं। बट आप वैसे हैं नहीं जैसे ये आपको दिखाते हैं, तो आपने ऐसे लोगों के साथ उलझना नहीं है। इनसे टोटली डिटैच होकर के आप रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे कि मैं टोटली डिटैच हूँ, कि क्यों उनकी लाइफ में इतना संघर्ष आया, क्यों उनकी लाइफ में इतनी हार्डशिप डिवाइन ने भेजी, क्यों उनकी लाइफ इतनी ज्यादा हेक्टिक हुई, क्यों इतना संघर्ष था उनके जीवन में, ये जानना चाहते और बार बार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अपने ईश्वर से तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में संघर्ष उन्हीं के ज्यादा होते हैं जो लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, जो आते हैं नॉर्मली रूटीन लाइफ जी और चले गए नॉइस। वो जिनकी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है, एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, उनकी लाइफ में कोई भी चेंज बदलाव नहीं आता। लेकिन आपके जीवन में हार्डशिप लाने वाली है ये लेडी। इस लेडी की वजह से आपने बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, स्पेशल योर लव लाइफ में। आपकी मैरिड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। इस लेडी ने बहुत तोड़ा है। आपको आपके रिलेशनशिप को खत्म करने की बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की है। इस औरत ने आपकी, बेशक आप लोगों की लव लाइफ को तोड़ा गया, इस लेडी ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब वक्त बदला है। अब आपका समय सुरक्षित होने वाला है। अब इस लेडी की कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं चलने वाली। अब आपका एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बिल्ट होने वाला है, क्योंकि अब वक्त जो वक्त था ना, उस टाइम पे वक्त खराब था, लेकिन अब वक्त रिवर्स में है नॉइस। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे वक्त इस औरत को फॉलो कर रहा था। इस औरत का वक्त चल रहा था, लेकिन टेबल टर्न हो चुका है रिवर्स में। अब इस औरत के चलाए षड्यंत्र, प्लानिंग, सभी इसी पर बैकफायर होंगे। अब इसकी जितनी भी प्लानिंग है वो सारी फेल होंगी। नॉइसौर, आप लोगों का वक्त होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, अब ये मेरा वक्त है, और धन्यवाद ईश्वर कहे, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करे। अब इसका वक्त खत्म हुआ और आपका वक्त शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जजमेंट है, ये न्याय है डिवाइन का। यह भगवान का न्याय है और भगवान आपके साथ है। डिवाइन पावर आपके साथ है, वह आपके साथ खड़े हैं। अब षड्यंत्र की ये जो लेडी है, इसके षड्यंत्र की अब खैर नहीं। अब इसके षड्यंत्र का अंत हो चुका है। नॉइस, अब ये जो भी गलत करेगी, इसी के ऊपर पलटवार होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप दुखी रहे हैं और आपने रो रो के डिवाइन से यही प्रे किया है कि कब आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, कब आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। अब आपको लो वाइब्रेशन में नहीं रहना। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत आएगी। आपके पार्टनर के साथ जीतने भी इश्यू हैं, जीतने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी और आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारी शुरुआत होने वाली है। आपके पार्टनर के साथ आप अपनी सारी इमोशंस जो हैं, वो सारे शेयर करेंगे अपने पार्टनर के साथ, और एक बहुत ही प्यारी बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है। इस औरत ने बड़ी अपनी मर्जी चला ली, बहुत गलत कर लिया, लेकिन अब ये डिवाइन की मर्जी है। अब जजमेंट टाइम है, अब न्याय का वक्त है। अब इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस लेडी की लाइफ में और आपकी लाइफ में जो वेट था कि कब मैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा या आऊंगी, वो वेट खत्म हो रहा है। थैंक यू लिखकर अपने ईश्वर को धन्यवाद कहें। आपको बोला जा रहा है आप डोनेशन दीजिए, डोनेट करिए, कुछ ना कुछ आपको डोनेट करना है। और अगर आप कर सकते हैं, इस लेडी से डिस्टेंस करिए। अगर आप कर सकते तो अगर आप एक ही घर में रहते हैं, फैमिली की है, तो अपनी एनर्जी को देना टोटली बंद करिए। अब आपके बुरे दिन समाप्त होते हैं। अब से खुशियों भरे दिन आपके शुरू होते हैं। ये आपकी विश थी जो पूरी हो चुकी है। आप हायर पावर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं।
आप कनेक्शन में आ चुके हैं, डिवाइन आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। आपको जजमेंट दिया जा रहा है, आपको जजमेंट सर्वे हो रहा है। इस औरत ने एक्चुअल में आपकी तरह बनने की कोशिश की। इस औरत ने आपकी दिव्यता को भी कॉपी करने की कोशिश की क्नॉइस, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि किसी की दिव्यता को कॉपी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बेवकूफ को ये समझाना नामुमकिन है। ऐसे लोगों को नहीं समझाया जा सकता। आपकी अपीयरेंस भी कॉपी करती होगी, डेफिनेटली, और आपकी को भी कॉपी किया है इस औरत ने। बट वह सिर्फ एक ढोंग था। ये जो लेडी है जिसने आपके रिलेशनशिप को तोड़ा है, ये आपकी फैमिली की ही है। अगर आप इनसे डिस्टेंस नहीं हो सकते, एक ही घर में रहते हैं, तो एनर्जी का गिव एंड टेक बंद करिए। बातचीत बंद करिए सक्सेसफुल। जब आपका कंसर्न होगा तो आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी। ये न्याय है डिवाइन का। फिर आपके सारे खुशियों के रास्ते खोले जाएंगे। आपका लक आपको फॉलो करेगा। आपकी लाइफ में भी खुशियां एंटर होंगी। कहीं ना कहीं इस औरत की गंदी नजर ने आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके रखा था। इसकी मंशा यही थी कि आपके नेगेटिव एनर्जी नजर आ रही है। कोई ऐसा नेगेटिव इंसान नजर आ रहा है जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच थे, पर उसके फेस पे बहुत ज्यादा मुखौटा है, बहुत ज्यादा मुखौटा है उसके फेस पे। ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव हैं, आपके घर में आना जाना है, उनका आपके जानकार है, फ्रेंड सर्किल है। इन लोगों ने कोई ना कोई गेम खेली है आपके साथ। आपके मुंह पे वैसे नहीं है जैसे ये अंदर से हैं। और आप में से कुछ लोगों को पता भी है कि वो लोग कौन है, लेकिन यहाँ पर कोई अपना ही बन के आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं आज के टाइम में। आपकी पावर स्ट्रांग है, क्योंकि किसी को अगर आपकी ज़रूरत होती है, तो आप पीछे नहीं हटते हैं। ये जो आपका एक अच्छा नेचर है, ये किसी को रास नहीं आ रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिव क्रियास करी हुई है। डेफिनेटली यहाँ पर 3 लोग हैं, क्नॉइस 2-3 लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैक नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करी है, और आपके बारे में बेक बिचिंग बहुत होती है, बहुत गॉसिप करते हैं। ये 3 लोग बहुत गॉसिप करते हैं, आपके बारे में अच्छी बात नहीं करते। क्नॉइस ऐसी एनर्जी है इनकी कि आप खत्म हो जाए, आपकी लाइफ से ही चीजें निकल जाएं। आप कहीं ना कहीं किसी नए सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, कुछ नई चीजों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई रिलेशनशिप, नई कोई जगह पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, और इस चीज के लिए, इसको खत्म करने के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र किया गया है, और ये नेगेटिविटी कुछ लोगों के लिए वर्क करी है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जो है वो सक्सेसफुल हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा निराश हो गए, हताश हो गए, आपका मन, चीजों में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में मन ना लगना, या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें मन ना लगना, मैरिड लाइफ में मन ना लगना, आपस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना, क्नॉइस हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करना, हॉस्पिटलाइज्ड होना, या घर में बार बार एक बीमार हो रहा है, फिर एक ठीक हो रहा है, फिर दूसरा बीमार हो रहा है, इस तरीके की चीजें, घर में किसी की डेथ हो जाना अनएक्सपेक्टेड, ये चीजें नेगेटिविटी ने तो वर्क करा है क्नॉइस। और यहाँ पर आपके घर में नेगेटिविटी आई है, फल के द्वारा, पानी के द्वारा, और कोई पेड़ पौधे के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। उसमें वह नेगेटिव एनर्जी डाल के आपको सेंड की गई है, क्योंकि वह जो चीजें आपको दिए गए हैं वो शमशान से लेकर दिए गए हैं। क्नॉइसूस में स्पिरिट स्पिरिट की वाइब्रेशन डाल के आपको दी गई है, और अभी भी ये नेगेटिविटी है, अभी भी वो नेगेटिव चीज आपके घर में है, आपके आसपास है, जिसकी वजह से आपके घर में लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, आपकी सक्सेस होते होते रुक रही है। आपको ऐसा लगता होगा कोई आपको बार बार